नमस्कार दोस्तों। ये क्वेश्चन है CHSL DULDC में 2008 में हुआ और क्वेश्चंस तो चल ही रहे हैं, एग्ज़ाम तो चल ही रहे हैं CHSL के। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक आदमी है, ठीक है, दो चीज़ें खरीदता है। एक आदमी दो चीज़ें खरीदता है, ठीक है, 5,000 रुपया दो सामान का देता है। वो एक को वो 20% प्रॉफिट कमाता है एक पे, और दूसरे पे 10% लॉस। लेकिन जो ओवरऑल उसको 2% का प्रॉफिट होता है। यानी कि अगर वो 5,000 का चीज़ खरीदता है तो उसको 2% का प्रॉफिट होता है। यानी कि 5,000 का 2% क्या होता है? अच्छा, इसको कैसे निकालते हैं? यानी कि 5,000 का पहले 10% हम लोग ईजिली निकाल सकते हैं, तो 500 होता है। यानी कि 500 का 5,000 का 1% कितना होगा? 50 रुपया। 5,000 का 1% 50 रुपया, तो 2% 100 रुपीज़। यानी कि 5,000 के सामान को वो कितना बेचता है? 5,100 में वो 5,000 के सामान को बेच देता है फाइनली। लेकिन हमें क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं, इसमें दो प्रोडक्ट्स हैं। अब इन दोनों प्रोडक्ट्स का दाम, पहले को लॉस पे बेचता है, दूसरे को पहले को प्रॉफिट पे बेचता है और दूसरे को लॉस पे ना। समझो कि अगर पहले का दाम ₹1 है, अगर पहले का दाम ₹1 है, ठीक है, तो दूसरे का दाम क्या हुआ? अगर इसमें से ₹1 हम खर्चा कर दिए, 5,000 में से ₹1, तो रिमेनिंग अमाउंट क्या बचा? 5,000 माइनस ए 5,000 है, 5,000 माइनस ए, जो रिमेनिंग अमाउंट बचा वो बचा 5,000 माइनस ए, क्योंकि ₹1 इसमें से खर्चा कर दिए, तो 5,000 में से ए चला गया, तो कितना बचा? रिमेनिंग ए ना। इस पे अगर हम 20% का प्रॉफिट कमाते हैं, ए पे अगर 20% का प्रॉफिट कमाते हैं, यानी कि अगर इसका वैल्यू 100 है तो 120 हो जाएगा। ये 120 हो जाएगा, इसका वैल्यू 100 है। तो ना ये चीज़ उम्मीद है आपको समझ में आया होगा मैंने ये कैसे किया कि एक पे अगर 20% कमा रहे हैं, यानी ए का वैल्यू अगर 100 है, 100 को से डिवाइड किया, और ये आप कंपेयर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि अगर मान लो ₹20, ठीक है, ₹20 पे आपको 20% का फ़ायदा हुआ। यानी कि आप ऐसे निकाल सकते हो 20% का फ़ायदा, 10% 2 हो गया और 20% 4, यानी कि ₹24 हो गया ना। ₹20 पे 20% का फ़ायदा, यानी कि अगर इसका वैल्यू 100 है तो इस 120 का वैल्यू क्या होगा? अगेन 24 ही आएगा। इसको आप काट छाँट के देखोगे तो अगर इसका वैल्यू 100 है तो इसका वैल्यू 120, 20% का फ़ायदा, ठीक है। ये समझ लेना, इसका वैल्यू 100 है तो इसके दिख नहीं रहा होगा, तो अगर तो ठीक है। तो यहीं पे ये काम मैंने यहाँ पे किया है कि अगर ए का वैल्यू 100 है तो 120 का वैल्यू, यानी कि उसको 20% का फ़ायदा हो गया। ये अमाउंट क्या हो गया? ये टोटल जितने पे वो बेचा है, यानी कि सेलिंग प्राइस प्लस। अब जो सेकंड वाला है, ये वाला, इसको उसने नुकसान पे बेचा। सिमिलरली जैसे इस पे फ़ायदा हुआ है, अगर इसका वैल्यू 100 है तो इसका वैल्यू 10% नुकसान पे बेचा, यानी कि इतना हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, ठीक है, आगे आते हैं। आगे क्या, ये 6 हो जाएगा, ये 5, यानी कि 6A डिवाइडेड बाई 5 प्लस, यहाँ से ये कट जाएगा और यहाँ से ये कट जाएगा, यानी कि और आगे और कुछ कर सकते हैं? काट छाट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे 45,000 माइनस 9A डिवाइडेड बाई व्हाट? 10। ओके ना। इसको आगे बढ़ाते हुए क्या कर सकते हैं? यहाँ पे 10, यहाँ पे 10 हम कॉमन ले सकते हैं, ये हो जाएगा 12 है, ये हो जाएगा 45,000 माइनस 9A, ठीक है, इक्वल टू ना। अब ये समझ रहे होगे कि ये ऐड करने के बाद क्या आएगा। ऐड करने के बाद क्या आएगा? पहले पे प्रॉफिट हुआ, दूसरे पे नुकसान हुआ, लेकिन ओवरऑल जब वो दोनों सामान को बेच रहा है तो कितना आ रहा है? 5100। शुरू में जो हमने किया था 5100, यानी कि ये दोनों को बेचने के बाद कितना 5100 आ रहा है। यानी कि अब आप देखो, ये वाला पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट, तो यानी कि 12 खुद। अब उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में ही रहा होगा। तो ये हो जाएगा 3A प्लस 45,000, ठीक है, इक्वल टू व्हाट? इक्वल टू दिस 51,000। नाउ ए इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये उधर जाएगा, ये कितना हो जाएगा? 6,000, और 6 को 3 से डिवाइड देंगे तो 2,000 रुपया। पूछा क्या है क्वेश्चन में? ए का वैल्यू। तो बस क्वेश्चन यही है। इसको एलिगेशन से भी किया जा सकता है, ठीक है, ठीक है, एलिगेशन से भी किया जा सकता है। एलिगेशन से ईजी होगा करना।
पर ये क्या है, एक बेसिक मेथड है, अगर ये समझ गए तो एलिगेशन कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। एलिगेशन से कैसे करना वो बता दे रहा हूँ मैं। एलिगेशन से कैसे करना है, आप लिखोगे कितना 20% का फ़ायदा होगा, 10% का नुकसान हुआ, ओवरऑल 2% कमाया। अब आप बताओ कि इसमें से ये जाएगा तो कितना बचेगा 10, इसमें से ये जाएगा तो ये बचेगा 12। ठीक है, ठीक है, सही है ना? उम्मीद है सही ही होगा। तो जो रेशियो होगा प्रॉफिट और इसका, वो कितना हो जाएगा 6:5। सही है ना यार? -10, ठीक है, सही है। ठीक है, 10 नहीं होगा, ये कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये 6:9 यानी कि 2:3, 2:3 का रेशियो हो जाएगा। ठीक है, 50,000 का, तो 50,000 में 2 क्या है, 2:3 का रेशियो होगा। ये शॉर्ट वाला तरीका है एलिगेशन मेथड। तो ये सबसे आसान तरीका है, वो बेसिक मैंने इसलिए पहले बताया कि वो ज़रूरी था। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, और 50,000 को 2:3 के रेशियो में बांट सकते हो, 2,000 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो एग्ज़ाम में आप यही मेथड करोगे, पर बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।